नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तकनीक है वह मूल्य तटस्थ होता है या कोई भी पदार्थ वह इंसान के उपयोग पर निर्भर करता है। हम जैसे ही उसका जिस तरह से उपयोग करेंगे वैसा ही वह बिहेव करेगा, यानी कि हमारे उपयोग के हिसाब से वो हमारे लिए अच्छा या बुरा होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे के साथ साथ कई बुरे कामों में बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। उसी में एक है डीप फेक टेक्नोलॉजी, और डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, कई ऐसे अवांछित काम किए जा रहे हैं जिससे किसी संस्था व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इसी टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे, देखेंगे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी होता कैसे है, यह काम कैसे करता है और इससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है। इस पे आधार पर काम करता है एआई पे, ठीक है। इसका उपयोग करके वीडियो में छेड़छाड़ कर दिया जाता है या ऑडियो में भी छेड़छाड़ करके और कई तरह के गलत हरकतें की जाती है। मान लीजिए कि कहने का मतलब यह है कि आपके फोटो को, एक फोटो लिया गया, आपके फोटो को और आपका जो फेस है इसके किसी और के बॉडी पे इस फोटो को लगा दिया गया, यानी कि अब यह व्यक्ति जो बोल रहा है और आपका फोटो यहाँ है तो ऐसा दिखेगा हूबहू कि आप वो संवाद कर रहे हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी मुख्यतः यही होता है। इसमें ऑडियो में भी हालांकि छेड़खानी होती है, कॉल रिकॉर्ड करके, या जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं तो वॉइस को जो है रिकॉग्नाइज करके उस तरह से काम किया जाता है। अब देखिए, इसका जो शब्द है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। एक है क्या इसमें, डीप फेक। तो डीप फेक का मतलब डीप आया डीप लर्निंग से, और फेक जो आया है फेक यानी कि फर्जी। तो डीप लर्निंग पे ये काम करता है पूरा ये टेक्नोलॉजी। और डीप लर्निंग जो होता है एक मशीन लर्निंग होता है जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होता है, एएएन पे। यानी कि देखिए, मोटा मोटी अब समझिए, जो फोटो कोई तस्वीर तैयार होती है वह क्या है, कई सारे पिक्सल्स को इकट्ठा करके उसको संयोजन करके तैयार किया जाता है। और कई सारे फोटो का जब आप संयोजन करेंगे तो क्या होगा, एक वीडियो तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप पिक्सल्स के हिसाब से देख भी सकते हैं इसमें। तो इस टेक्नोलॉजी में डीप लर्निंग जैसे मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए, एआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस तरह का काम किया जाता है। अब इससे होता क्या है इसको समझ सकते हैं। उससे पहले ये समझिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। साल था 2017 का। 2017 में एक दिलचस्प वाकया देखने को तब मिला जब एक रेडिट यूजर ने अपने एक अकाउंट का नाम बनाया था डीप फेक। इस अकाउंट से क्या किया दिखाया गया इसने कि बहुत सारे अश्लील वीडियो इसने वहाँ पर बना करके रखे हुए थे अपने अकाउंट पे, और उसे प्रसारित भी किया, दुनिया भर में उसे वायरल किया। इसे पोर्नोग्राफी के रूप में इसने दिखाया था। अब इसमें इसने क्या किया था ये समझिए। इसने क्या किया, दुनिया भर के मशहूर जो हस्ती थे उनके चेहरे का इस्तेमाल किया, ठीक है, और किसी पॉर्न एक्टर के बॉडी पे उसे चिपकाया। और इस तरह से लोगों को लगा कि मान लीजिए जो कोई हस्ती है, लगा कि वही वो एक्ट कर रहा है। बाद में इसे पहले तो लगा कि ये सही है, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बाद में जब लोग थे तो लोग समझ गए कि अच्छा यह गलत काम किया जा रहा है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी को है जिसके माध्यम से इस तरह का काम किया जा रहा है। लेकिन तब तक तो जिस हस्ती के साथ ऐसा किया गया था उनकी छवि धूमिल हो गई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये समझ लीजिए, ये रसिया के आप जानते हैं राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अब इनका ये ओरिजिनल पिक है और इस व्यक्ति को आप देखिए, ठीक है। तो ये एक प्रोटोटाइप दिखाया गया है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ एक पुतिन है, इनके होठों को देखिए, इसके आंखों के हाव भाव को देखिए, और इस व्यक्ति के होठ को देखिए, आंख के हाव भाव के देखिए, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है फेस का वो देखिए। यहाँ से इस फोटो को मैच कीजिए, यानी कि व्लादिमीर पुतिन जैसा हाव भाव करते हैं यह व्यक्ति वैसा नकल करता है, उनके हूबहू उसके तरह के नकल निकालता है, साउंड जैसा वो कर रहे हैं, जिस तरह से होठों को घुमाते हैं, और फिर तैयार करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैसा व्लादिमीर पुतिन एक तैयार कर दिया इसने कि ऐसा लग रहा है। अब ये जो भी बातें कहेंगे लोग क्या समझ रहा है कि पुतिन कह रहे हैं, लेकिन सही मायने में पुतिन तो ऐसा कुछ कहे ही नहीं। तो इस तरह से इस्तेमाल करके कोई मशहूर हस्ती है, कोई राजनेता है, उसके माध्यम से कुछ गलत चीज़ें लोगों तक प्रसारित कर दी जाती है। अब ये देख लीजिए कि यह काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, डीप फेक जो है वीडियो मूल सामग्री की तरह लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। आपको लगेगा कि आप ओरिजिनल वीडियो ही देख रहे हैं,
वही व्यक्ति वैसा बोल रहा है। जो मान लीजिए किसी विषय पे हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की स्थिति को लेकर के कुछ ना बोले, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा दिखा दिया जाए कि मोदी जी कहीं भाषण दे रहे हैं या कोई और व्यक्ति बोल रहा है वो बातें, और मोदी जी के चेहरे को पूरी तरह से पिक्सल्स का स्टडी करके और उस बॉडी पे चिपका दिया जाए, और वह व्यक्ति बोल रहा है कि अगले 5 दिन में भारत जो है पाकिस्तान पे अटैक करेगा, और यह मोदी जी के तस्वीर के साथ हुआ है। अब यहाँ दुनिया भर को पता चला कि प्राइम मिनिस्टर जो भारत के नरेंद्र मोदी वह वैसा कह रहे हैं। अब सच्चाई यह है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक इस बात को खंडित किया जाएगा, हो सकता है 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, सरकार की तरफ से इस बात को खंडित करने में कई बार घंटे लग जाए, ठीक है, लेकिन तब तक वह बात तो बहुत लोगों तक पहुंच चुकी होगी और सोशल मीडिया पर लोग तुरंत रिएक्ट भी करने लग जाते हैं। संभव है अब इसका शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है समझ लीजिए। मतलब पूरी कहानी को कड़ी दर कड़ी आप जोड़ करके देखिए इससे कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इस पर की जाती रही है। नकली वीडियो बनाते समय जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया नरेंद्र मोदी जी का, या यहाँ मार्क जकरबर्ग का देखिए जो मेटा के सीईओ हैं, तो इनकी एक तस्वीर देखिए, अगर आप इनको ले लेते हैं, इनका ही प्रयोग हम देखते हैं, तो अगर ये व्यक्ति हैं तो इनका यदि डीपफेक टेक्नोलॉजी से कोई पिक तैयार करना है तो इनके चेहरे का डिफरेंट एंगल से पिक्सल्स की स्टडी की जाएगी, फिर किसी दूसरे बॉडी पे उस चेहरे को चिपकाया जाएगा ताकि हूबहू सही जैसा लगे। सही होगा नहीं। डीपफेक सॉफ्टवेयर के डेवलपर आमतौर पर GAN का प्रयोग करते हैं, GAN। इसका मतलब क्या हुआ? जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। इसका उपयोग करके इस टेक्नोलॉजी का यह काम किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, 2 न्यूरल नेटवर्क होता है। जनरेटर जो कि नकली मीडिया बनाता है, जो कि नकली छवि तैयार करता है, पिक्स तैयार करता है। दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर, यह निर्धारित करता है कि मीडिया नकली है या असली, डिफ्रेंशिएट करता है ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे, ठीक है। डीपफेक जनरेशन तकनीक में आमतौर पर किसी संबंधित व्यक्ति की फोटो और वीडियो की आवश्यकता होती है। मान लीजिए जो भी व्यक्ति जिसका, मान लीजिए यहाँ पर बराक ओबामा एक मशहूर हस्ती हैं, तो इनका अगर डीपफेक करना है तो इनके बहुत सारे फोटो को और बहुत सारे वीडियो की स्टडी की जाएगी। इसके लिए उनकी तस्वीरों की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब ये तो मशहूर हस्ती हैं, इनके बहुत सारे फोटो वीडियो है सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अब ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको यह सभी फोटो आसानी से इनके बारे में उपलब्ध हो गया, और फिर उस तरह से स्टडी करके पिक्सल्स वगैरह का, और क्या करेगा, किसी दूसरे के बॉडी पे बराक ओबामा के जो ये चेहरा है उसको वह एडजस्ट कर दिया। अब जो वह बोल रहा है तो ऐसा लगेगा कि जैसे बराक ओबामा वैसा कर रहे हैं। यदि आप ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, यह व्यक्ति जैसा बोल रहा है, बराक ओबामा का होठ का यहाँ आप देखिए, आंखों का आप देखिए, तो यह व्यक्ति इसके होठों को देखिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल कॉपी हो रहा है, और बाद में यह पिक भी रिप्लेस हो जाएगा इसके चेहरे से। तो फिर यह व्यक्ति अब जो भी बोलेगा आप समझ रहे होंगे कि बराक ओबामा कर रहा है। तो ऐसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति का इस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, उसको लक्ष्य बनाया जा सकता है। अब इससे कुछ चिंताएं हैं। चिंताएं क्या है समझ लीजिए इस चीज़ को, कि डीप फेक पोर्नोग्राफी काफ़ी चलन में आने लगा। 2017 का साल था, तब जाकर के यह काफ़ी चलन में आ गया था कि किसी मशहूर एक्टर का, हस्ती का चेहरा लेकर के किसी पॉर्न एक्ट्रेस के साथ के बॉडी पे उसे चिपका दिया गया। तो इस तरह से काफ़ी समस्याएं देखने को मिली उस समय। ऐसा वीडियो बना करके किसी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको धूमिल किया जा सकता है, संगठन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए कोई संगठन हो, धार्मिक क्षेत्र में कोई काम करती हो या सामाजिक क्षेत्र में कोई किसी तरह का बेहतर काम करती हो, लेकिन उसके किसी प्रमुख के मुंह से उसका फोटो का इस्तेमाल करके ऐसा बुलवा दिया जाए कि उसने कहीं पे दंगे फैलाने की बात कही हो, हालांकि उसने नहीं कहा हो, लेकिन जब तक वो इस पे सफाई देगा तब तक तो मामला बहुत गंभीर हो चुका होगा। समाज को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 2 ग्रुप के बीच में, 2 अलग अलग समाजों के बीच में, संगठन के बीच में इससे कई बार दंगे फैल जाते हैं। और सोशल मीडिया के दौर में तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना तेजी से सूचना का प्रसार होता है और उसका नुकसान भी हो जाता है। कई बार राज्य विरोधी भावनाओं को भड़काया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि राज्य जो है किसी खास व्यक्ति के लिए ही काम कर रही है, कि अगर मान लीजिए राज्य का प्रमुख है, उसके फोटो का इस तरह गलत इस्तेमाल करते हुए वीडियो तैयार कर दिया जाए कि राज्य के प्रमुख जो है, प्रधानमंत्री हो या किसी देश के राष्ट्रपति हो, उन्होंने किसी खास समुदाय के बारे में कुछ कहा हो, तो ऐसी गलत बयानबाजी करवाई जा सकती है। इसका चुनाव जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान कराने में काफ़ी काम हो सकता है। संभव है कि जो इलेक्शन हुआ हो कहीं पे, मान लीजिए
विरोधी पार्टी के जो नेता हों उनके डिफेक्ट करके, उनके चेहरे का गलत इस्तेमाल करके यह उनसे कहा दिया जाए कि फलाने जगह पे जो ईवीएम का जो है वहाँ पर ईवीएम बदला जा रहा है, उसकी चुनावी प्रक्रिया में धांधली की जा रही है, और संभव है कि उन्होंने ऐसा बात कहा ही ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ों पर भी काम किया जाता है। हाई प्रोफाइल व्यक्ति के प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सकता है, जैसा कि मैंने इसमें पीछे भी आपको ये बताया है। धार्मिक भावनाओं को आहत, तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम इसमें हो जाता है जब धार्मिक भावनाओं को इस तरह से ये लोग भड़काते हैं। उससे क्या होता है, दो समुदाय में दंगा हो जाएगा और स्थिति शासन प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। यदि ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आपने एक वीडियो देखा होगा, काफ़ी यूट्यूब पर चलता है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, यह गाना चलते रहता है यूट्यूब पे और इस तरह का वीडियो इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या होगा, गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और इन सबों का होठ एक साथ चल रहा होगा। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, हनुमान जी की भी तस्वीर लगा दी है, गौतम बुद्ध भी हैं, नेपाल के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोदी जी भी हैं, जाकिर नायक हैं, ये सब, ओसामा बिन लादेन तक की तस्वीर लगा दिया है। ठीक है, और गाना चल रहा है और इनका सबका वीडियो में देखिएगा तो उसमें देखेंगे कि सबका होठ जो है एक ही जैसा हिल रहा होगा, सभी के आंखों की हाव भाव जो रहेगा वो एक जैसा हो रहा होगा। आप किसी एक चेहरे को देखेंगे तो आप यही समझेंगे कि जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो आप यही समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप गा रहा है श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अब ये सारा ऐसा ट्रंप ने नहीं कहा है, या ऐसा संभव है कि मोदी जी नहीं कहे, ओसामा बिन लादेन नहीं कहा, लेकिन इसका इस्तेमाल किया गया। अब इससे संभव है किसी पक्ष का धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे, किसी व्यक्ति के राजनीतिक जो विचार है उसको ठेस पहुँचे, इस तरह का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। राजनीतिक अशांति फैलाने के लिए तो यह सबसे अच्छा एक टूल्स बन जाता है उन लोगों के लिए जो इस तरह का काम करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था आपको शुरुआत में ही, किसी भी तकनीक का या किसी भी वस्तु का वह मूल तटस्थ होता है, हमारे उपयोग पर तय होता है कि वह हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। इसी तरह से यह टेक्नोलॉजी कुछ मामलों में हमारे लिए अच्छा भी है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए फिल्म निर्माण का काम होता है, कई बार क्या होता है, फिल्म निर्माण जैसे चीज़ों में कई बार एक्टर्स के डेट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस एक्टर के चेहरे का इस्तेमाल करके दूसरे एक्टर के बॉडी पर उसे सेट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ से वो काम बन जाता है, तो यह वहाँ पर तो यूजफुल हो गया। शिक्षा के क्षेत्र के लिए होता है, रोचक चीज़ों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए इस तरह का काम किया जाता रहता है। उसके बाद जो होता है फॉरेंसिक टीम के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है इन चीज़ों को समझने के लिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो क्रिएटिव काम होता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम देखे होंगे, तस्वीरों का उपयोग इस तरह से करते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। साइबर अपराध जैसे फिशिंग का हमला हो गया या वित्तीय धोखाधड़ी हो गया, किसी व्यक्ति की पहचान जो है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, या इंफॉर्मेशन का जो है मिसलीड किया गया इंफॉर्मेशन के द्वारा, इन सब चीज़ों में इसका लाभ भी देखने को मिला है। देखिए, अब इन चीज़ों से निपटे कैसे, हमने सभी पहलुओं को देख लिया, लेकिन मुद्दा तो यह है कि इस चीज़ों पर लगाम कैसे लगे, क्योंकि यह इतनी बड़ी समस्या है कि लगातार यह समस्या होते रह गई, इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता रह गया, तो इसे पहचानना इतना मुश्किल हो जाता है, और कम समय में तो और भी मुश्किल है पहचानना। जब तक पहचानेंगे, जब तक इस पर पाड़ पाएगी सरकार या जो प्रशासन है, तब तक तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो फिर क्या है इसके लिए, देखिए, डीप फेक जो है उसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। अब इसे रोकने के लिए नए सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, हमें ऐसे टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि हम इसको समझ सकें। अगर आप जान रहे हैं कि जैसे गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सभी जो टेक फर्म है, बिग टेक फर्म, इसको रोकने के लिए काफ़ी हद तक काम कर भी रही है। अगर मैं आपको ईयू का बताऊं, यूरोपियन यूनियन का, तो इन्होंने इन बड़ी कंपनियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इनसे कहा है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे डीप फेक जैसी चीज़ों को जगह नहीं देंगे, आप हटाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप यह करने में विफल होते हैं, तो आपको इसका जुर्माना लगेगा, और जुर्माना भी काफ़ी भारी भरकम लगाया गया है। जो वैश्विक कारोबार आपके कंपनी का होगा उसका 6% तक जुर्माना आपसे ले लिया जाएगा। तो ये कंपनी इस पे काम भी कर रही है, अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियो को हटा भी चुकी है और लगातार काम करते रही है। माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए लगातार काम कर रही है और जो है एंटी डीप फेक टेक्निक के डेवलप करने पर काम किया जा रहा है, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर कहा जाएगा, और इसके द्वारा ये समझ लिया जाएगा कि जो वीडियो है वह फेक है या जो सही है। इसके लिए उचित नियम कानून बनाए जाने की भी ज़रूरत है कि एक ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए टेक्नोलॉजी का या कानूनी व्यवस्था का, जिससे इस तरह के चीज़ें जो करने वाले लोग हैं वो हतोत्साहित हो जाए। चीन का एक आपको उदाहरण देता हूँ। चीन ने हाल ही फिलहाल में इस पर एक काम किया है और इस वजह से भी ये चीज़ें अभी जो चर्चा में आ गई है। चीन ने क्या किया
किया है इस चीज़ को रोकने के लिए कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे से कोई भी काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी मान लीजिए वहाँ कोई काम करते हैं या फिल्म मेकिंग में भी करते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को सूचना देना पड़ेगा। ना सिर्फ सूचना देना पड़ेगा बल्कि उस व्यक्ति से आपकी सहमति भी लेनी पड़ेगी। साथ ही यदि आप ओरिजिनल वीडियो के साथ कुछ भी छेड़खानी करेंगे, तो जब छेड़खानी करेंगे जिस भी सॉफ्टवेयर से जो भी काम आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, तो आपको उस पर लेबल लगाना पड़ेगा ताकि ये पता चल जाए कि इस वीडियो के साथ कुछ छेड़खानी किया गया है। यूएसए में भी अलग अलग राज्यों ने इसको रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं। यूएसए में जो डीप फेक वीडियो से बना हुआ या डीप फेक टेक्नोलॉजी से जो पोर्नोग्राफी तैयार किया गया था बहुत सारा, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। यदि भारत की बात करूं तो भारत में कोई प्रत्यक्ष कानून अभी इस पर नहीं है डीप फेक पे, लेकिन संभावना है कि भारत सरकार जिस तरह से अभी यह माहौल अब चल पड़ा है, जिस तरह से समस्याएं शासन प्रशासन के सामने आ रही है, तो भारत सरकार के सामने भी अब ये चुनौती के रूप में आया है, तो संभव है सरकार इस पर जल्दी ही कदम उठाए। लेकिन सामाजिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं, अभी हम फिलहाल क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी बात जो होती है किसी चीज़ को रोकने के लिए वह शिक्षा, यानी कि जागरूकता। लोग जागरूक हों और लोग जागरूक हों, साथ ही इसके अलावा कानून का थोड़ा सा डर हो, तो उन लोगों को भी डर होगा जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वह इस तरह के काम को करने के लिए हतोत्साहित भी होंगे। मीडिया साक्षरता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो है अधिकांशतः लोग मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन हम कई बार समझते ही नहीं हैं उस टेक्नोलॉजी को। हम लगातार अपने फोटोग्राफ्स को या वीडियोज़ को कई जगह पोस्ट करते हैं, हम उसको लेकर के बहुत जागरूक नहीं होते हैं। तो हमें भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हम समझेंगे तो हम अधिक जागरूक होंगे, सजग होंगे, सतर्क होंगे, और फिर हमारे साथ इस तरह की गलतियां जो है नहीं होगा और हम सावधानी भी बरतेंगे। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में है, लेकिन अभी देखना होगा कि जागरूकता का स्तर तो ठीक है, लेकिन इससे चीज़ें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं। तो सिर्फ यहाँ कानून बनाने से भी काम नहीं चलेगा, लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, कानून भी बनाना पड़ेगा और ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि इन चीज़ों पर लगाम लगाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।